जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए कि क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 तथा 2,-4 है। ऐसे क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति में आपके हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर साल आना फिक्स है, इससे तय है कि क्वेश्चन आता ही है। देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, कहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज, कोई त्रिभुज जैसा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी और इसको उनका सी। ठीक है, सी से ना हो गया तो इसको रख देते हैं 2,3, इसका हो गया -1,0 और ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2,-4। ठीक है, ये तीनों शीर्ष हो गए। तो यही चीज को यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए का शीर्ष क्या है, शीर्ष ए का निर्देशांक है 2,3। ठीक है, बी का शीर्ष बी का निर्देशांक कितना है, तो -1,0 और तथा सी का कितना है 2,-4 है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। अच्छा, फार्मूला ना ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फार्मूला अगर याद ना है तो अभी हम याद कर लेते हैं। अगर आपको याद भी न रहेगा ना तो आज के बाद आप निकालना सीख जाइएगा फार्मूला। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, हमेशा याद रहेगा। जैसे देखिए, वो गोला चक्कर बना लीजिए, बना लिए ना। अरे फुटबॉल खेले हैं बच्चा में, वही फुटबॉले समझ लीजिए। यहाँ पे एगो बिंदु, एगो यहाँ पे बिंदु, एगो यहाँ पे बिंदु, यहाँ लिख लीजिए 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। ऐसे घुमाइए इस चक्र को। सर जी कथी करवा रहे हैं हमरा से, जो करवा रहे हैं करिए ना तब तक। अब देखिएगा फार्मूला कैसे बनाइएगा, तो 1/2 × त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखिए फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम रखे x1। ठीक है, कथी रखे x1। तो जैसे x1 रखे ना तो x1 के बाद अब आएंगे y2 और y3। तो x1 × y2 - y3। बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लिखेंगे फिर प्लस। अब x1 हो गया था, अब कथी लिखेंगे x2 हो गया। तो अब क्या करेंगे ना कि x2 ले लिए तो y3 या y1। समझ में आ रहा है। अब प्लस, अब देखिए जब 2 ले लिए x2 ले लिए तो अब लेंगे x3। x3 जैसे लिए ना, अब यहाँ से y1 और y2। आशा है कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि फार्मूला आप कैसे याद रखिएगा। और नहीं याद हो रहा है ना तो एक बार और देख लीजिएगा, रिवाइज करके पीछे याद हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। फार्मूला आपको अगर ना याद रहेगा ना फिर भी निकालने का तरीका आप सीख जाइएगा। चलिए अब देखिए किसको x1 मानेंगे, किसको x2 मानेंगे, किसको x3। तो याद रखिएगा जो पहला होता है ना वो x का मान होता है, इसलिए पहला शीर्ष है इसका x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। अब रख दीजिए इसका जो मान है 1/2 × यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिएगा x1 का मान, तो x1 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 × y2 का मान कितना है, तो y2 का मान देखिए कितना है 0। अब माइनस में y3, तो y3 का मान कितना है, तो -4। अच्छा, 2 को ब्रैकेट आ गया तो इसको मध्य ब्रैकेट कर लीजिए। प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -1 है, तो -1। अब y3 का मान कितना है, तो y3 का मान है -4। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर दिए तो माइनस। अब y1 का मान कितना है 3, तो 3 प्लस। अब x3 का मान कितना है, तो x3 का मान है 2 और y1 का मान कितना, तो y1 का मान 3 है। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 0 है। चलिए इतना तो आपको करना होगा। अब देखिए 1/2, अब देखिए 2 है तो 2, माइनस में माइनस से गुना तो कितना हो जाएगा प्लस ना। आप 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ना होगा, तो 4 प्लस। अब देखिएगा -1 तो इंटू में है, देखिए प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो सीधे करते हैं इसको माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में माइनस से गुना तो माइनस और 1। अब घेर दिए। अब माइनस दोनों माइनस में रहेगा तो जोड़ने का काम है 3 माइनस का। ठीक है, +2। अब 3 में 0 घटाएंगे, 0 ऐसा देखो 0 बहुत खतरनाक चीज चला, लेकिन 0 में जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 से हम जोड़े या घटाएं कोई फर्क न पड़ेगा, लेकिन गुना भाग करेंगे तो बड़ा आतंक मचा देता है। गुना करेंगे ना 0 से कोई भी संख्या में तो 0, अब भाग करेंगे तो अपरिभाषित कर देता है वो छोटा। 0 बड़ा बदमाश है, खेला कहता है, राशि में बदमाशी लिखल है। ठीक है, याद रखिएगा राशि में कथी है, बदमाशी।
अब देखिएगा 4 दूना 8, अब माइनस में माइनस से गुना था प्लस, 7 एकम 7, अब 3 दूना 6। अब देखिए क्या करेंगे ना, 1/2 हो जाएगा, इस सबको जोड़ दीजिए तो 7 6 13 8 कितना होता है, 13 8 21। अब ब्रैकेट का मतलब कथी होता है, गुने ना, तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 1/2 गुने 21 यानी कि 21/2 भाग दिएगा 10.5, यही आंसर आएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बस दबा दीजिए लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।